स्टूडेंट्स, अब तक हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में सीख चुके हैं कि कैसे किसी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का रूट्स पता करेंगे। तो कल आपने पढ़ा था कि फैक्टर मेथड से मीन्स मिड टर्म स्प्लिट करके फैक्टर करके उसके रूट्स निकाले जाएं। ये हम लोग सीख चुके हैं। आज हम देखते हैं कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखो, अगर आपको इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन को ध्यान से हम लोग देखें। ये जो इक्वेशन दिया है आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमें करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो इसका मतलब है कि हम इस जो ये इक्वेशन दिया गया है इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे आसान तरीका हम ये समझते हैं आपको बताने के लिए कि जो इक्वेशन दिया है उसमें देखो आप इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है। अगर एक्स स्क्वायर का ऑप्शन 1 है तो हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज उसको 1 बना लेंगे। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 8 दिया गया है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का ऑप्शन 1 है तो ऑलरेडी यहाँ पे 1 हमने लिखा है, एक्स की वैल्यू 1 है। अब अगर हम आगे देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x हमने 8 को उस तरफ ले लिया है तो इधर माइनस 8 हो गया है। अब आप इतना ध्यान रखो, अगर एक्स स्क्वायर का ऑप्शन 1 है तो एक्स के कोफिशिएंट का हाफ कर लो। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट है -6। इस -6 जो आपको दिया गया है यहाँ पे, ये जो -6 दिया गया है इसका हाफ -3 होगा, उसका स्क्वायर कर लो। -3 का स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर आया। हमने इसी को दोनों तरफ ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमने -3 के स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड किया है। तो हमारा इक्वेशन देखो, ये एक्स स्क्वायर -6x प्लस -3 होल स्क्वायर इक्वल टू -8 प्लस -3 का स्क्वायर। अब आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, -3 का स्क्वायर हुआ 9, तो एक्स स्क्वायर -6x प्लस 9 ये हो गया आपका, और इधर आ गया -8 प्लस 9। -8 प्लस 9 ये सम आएगा 1, ये 1 आ गया। और इधर ये एक्स स्क्वायर -6 प्लस 9 है, ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बन जाया करेगा। इस 9 का, ये जो 9 आपको दिया गया है इसका स्क्वायर रूट 3 हुआ, और यहाँ बीच में माइनस लगा हुआ है तो -6 है तो आप बीच में माइनस लगा लो, तो ये x-3 का होल स्क्वायर बन गया। ये पोर्शन आपका x-3 का होल स्क्वायर बन गया इक्वल टू 1। तो अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो तो आएगा x-3 इक्वल टू 1 का रूट प्लस -1 यहाँ आ गया। तो x-3 इक्वल प्लस -1। आप इस 3 को, जो ये 3 दिया गया है, इसको उस तरफ लेते जाओ तो आएगा x इक्वल टू 3 प्लस -1। एक बार आप प्लस साइन ले लो तो आएगा x की वैल्यू 3 प्लस 1। एक बार माइनस ले लो तो आएगा 3 माइनस 1। तो आपको x की दो वैल्यू मिलती है, एक मिलता है 4 और दूसरा मिलता है 2। तो इस तरह से आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। एक बार फिर देख लो, हमने कहा था कि एक्स स्क्वायर का ऑप्शन अगर 1 है तो ये मेथड लगाएंगे, अगर 1 नहीं है तो एक्स स्क्वायर का ऑप्शन को 1 में चेंज कर लेंगे। जो भी का ऑप्शन उसका, जैसे 2x स्क्वायर आएगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 3x स्क्वायर है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद एक्स के ऑप्शन का आधा कर लो और उसका स्क्वायर आप दोनों तरफ ऐड कर दो, और जो नंबर है नंबर को हम RHS में लेते जाएंगे। दोनों तरफ ऐड करने के बाद जो LHS होगा वो परफेक्ट स्क्वायर बन चुका होगा। और फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट लेने के बाद x की आपको दो वैल्यू मिल जाएंगी, प्लस साइन लेने पर एक और माइनस साइन लेने पर एक। ठीक है, अब इस तरह से हम आगे भी एक क्वेश्चन देखते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट दिया है। दिया गया सॉल्व 4x स्क्वायर, दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। आगे हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमने बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर का जो मेथड होता है कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर, उसमें एक्स स्क्वायर का ऑप्शन 1 हम बना लेते हैं आसानी के लिए।
तो हम इसको इस इक्वेशन को ऐसे लिख लेते हैं 4x² और प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दें 1 बनाने के लिए। जब आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे बनेगा x² ये टर्म, और ये 4 हट जाएगा, आएगा √3x और प्लस 3 बन जाएगा 3/4 दिस इक्वल टू 0। ये आपका स्टेप बन गया। अब आप देखो इस 3/4 को आप उस तरफ लेते जाओ तो इधर आ जाएगा ये -3/4 उस तरफ चला गया। x² प्लस √3x इक्वल टू -3/4। हमने बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो x का कोफिशिएंट है, यहाँ देखो जो ये x का कोफिशिएंट है इसका हाफ कर लो। तो x का कोफिशिएंट यहाँ √3 है, √3 का हाफ करने पर √3/2 आएगा और उसका स्क्वायर करना है। तो x का ऑप्शन देखो हमने लिखा है स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x के कोफिशिएंट के आधे का स्क्वायर मीन्स √3/2 का होल स्क्वायर। ये करने पर आपको मिलता है 3/4। अब आपको इस 3/4 को दोनों तरफ ऐड कर देना है। ध्यान दीजिएगा हमने यहाँ लिखा है, ये जो इक्वेशन आपको दिया है ये वाला, इस इक्वेशन को आप ध्यान दो, इस वाले इक्वेशन को। तो x² प्लस √3x इक्वल टू -3/4 हमने दोनों तरफ 3/4 ऐड किया तो ये आपको इक्वेशन मिलता है दिस इक्वेशन x² प्लस √3x प्लस 3/4 इक्वल टू -3/4 प्लस 3/4। ये दोनों आपके कट जाएंगे, ये स्टेप कट जाएगा, ये बचता है इधर 0 और इधर मिलता है x² प्लस √3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो हमेशा ऐसा करते ही जो LHS होगा वो परफेक्ट स्क्वायर बन चुका होगा। तो x² का रूट x होता है तो हमने यहाँ x लिखा, और 3/4 का स्क्वायर रूट होगा √3/2 और बीच में प्लस लगा है तो ये x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 स्टेप आ गया, ये स्टेप आ गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो तो इधर आया x प्लस √3/2 ये स्टेप, और इधर 0 का स्क्वायर रूट 0 आएगा, हमने प्लस माइनस लिख लिया है। तो √3/2 को उस तरफ ले जाओ तो x इक्वल टू ये आता है x इक्वल टू -√3/2 प्लस -0। प्लस साइन लेते हो तो -√3/2, माइनस साइन लेते हो तो भी -√3/2। तो इस तरह से आपको ये सोल्यूशन मिलते हैं। दो सोल्यूशन मिला है, x की वैल्यू आती है -√3/2, अगली वैल्यू भी -√3/2 है। मीन्स इसका देखा जाए तो कुल मिला है तो एक ही सोल्यूशन, लेकिन ये क्वाड्रेटिक है इसलिए हम लोग इसके दो सोल्यूशन लिखेंगे, उसी को रिपीट करके 2 बार। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सोल्यूशन हो जाएगा।